यह एपिसोड ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट में चल रहे ट्रेंड और सर्विस के तरीकों को देखते हुए बनाया गया है। दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस अनबॉक्सिंग वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नया ओबीडी स्कैनर V519। तो आज हम आपको बताएंगे इसके स्पेशल फीचर्स और इसकी वर्किंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉक्स के ऊपर हमें कुछ फीचर्स देखने मिलते हैं, जहां पर ऑटोमोबाइल इंजन डायग्नोसिस, कार फॉल्ट कोड रिमूवल, रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग, ऑक्सीजन सेंसर टेस्ट, इसके अलावा फ्रीज फ्रेम डेटा और व्हीकल इन्फो भी दिखाता है। सो ये उसके कुछ फीचर्स हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं बैक साइड पे, तो यहाँ पर हमें उसके सपोर्ट किए जाने वाले सभी प्रोटोकॉल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि 9 प्रोटोकॉल्स आपको मिलेंगे जो व्हीकल्स में सपोर्ट करेंगे। प्रोटोकॉल वाली व्हीकल्स को ये स्कैनर स्कैन कर सकता है और एरर कोड को डिलीट कर सकता है। इस किट में आपको OBD2 स्कैनर और 11-in-1 अडेप्टर केबल मिलता है। चलिए पहले इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। बॉक्स के अंदर हमें एक यूजर मैनुअल मिलता है, जिसमें OBD स्कैनर के कनेक्शन और इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए अब OBD स्कैनर को बाहर निकालकर उसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। इसका डिजाइन रगेड यानी मजबूत बनावट का है और स्कैनर की बॉडी पर रबर प्रोटेक्टिव कोटिंग है जो इसे डैमेज होने से बचाती है। इसमें 2.8 इंच की बड़ी और कलरफुल डिस्प्ले है और कनेक्शन से जुड़ी जानकारी दिखाने के लिए डिस्प्ले के नीचे 3 इंडिकेटर लाइट्स दिए गए हैं। ग्रीन लाइट का मतलब ये स्कैनर गाड़ी से कनेक्ट हो गया है, ऑरेंज लाइट का मतलब स्कैनर गाड़ी से कनेक्ट नहीं हो पाया है और रेड लाइट आने का मतलब स्कैनर ने फॉल्ट कोड रीड किया है। स्कैनर में ये है अप डाउन और लेफ्ट राइट बटन, ये है ओके बटन और आखिरी में एग्जिट बटन यानी बाहर जाने के लिए। इसमें स्पेशल फंक्शन बटन्स भी हैं, जैसे कि F1 एक क्लिक में फॉल्ट कोड रीड करने के लिए और F2 IM रेडीनेस टेस्ट के लिए। ये बटन्स प्लास्टिक के नहीं बल्कि अच्छे क्वालिटी के रबर के बने हैं, जिससे स्कैनर को इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। नीचे एक टाइप सी पोर्ट दिया गया है, जिसमें USB केबल को लगाकर लैपटॉप से कनेक्ट करके इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। हालांकि ये स्कैनर अप टू डेट है और अभी इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत नहीं है। और पीछे दिया है इसका वोल्टेज रेटिंग और अन्य डिटेल। अब बात करते हैं 11-in-1 अडेप्टर केबल की, जिसमें मिलता है 16 पिन का OBD2 मेल पोर्ट, जिसे स्कैनर के साथ कनेक्ट किया जाता है। इस केबल में अलग अलग व्हीकल के हिसाब से 11 कपलर दिए गए हैं। अब जानते हैं V519 OBD2 स्कैनर को BS6 व्हीकल में कनेक्ट करने का प्रोसेस और उसके फीचर्स। सबसे पहले व्हीकल मॉडल और DLC के डिजाइन के हिसाब से अडेप्टर केबल का कपलर सिलेक्ट करके उसे कनेक्ट करेंगे और इग्निशन की को ऑन करेंगे। स्क्रीन के मेन मेन्यू में आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें हम पहले समझेंगे OBD ऑप्शन को। OBD ऑप्शन सिलेक्ट करने पर हमें सिस्टम स्टेटस रिपोर्ट देखने मिलती है, जो गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के वर्किंग कंडीशन की जानकारी देता है। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट चालू हो गई। गाड़ी में आए हुए फॉल्ट कोड को रीड करने के लिए हम रीड कोड ऑप्शन में जाएंगे। हमें यहाँ कोई भी एरर कोड देखने नहीं मिल रहा है। सेकेंड ऑप्शन है IM रेडीनेस, जो BS6 गाड़ियों में फ्यूल और एमिशन सिस्टम्स को टेस्ट करके उसकी कंडीशन का पता लगाता है। ये फीचर BS6 फेज 1 और BS6 फेज 2 की कुछ गाड़ियों में ही सपोर्ट करता है। थर्ड ऑप्शन है मोड 6, यानी इसकी मदद से गाड़ी के ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की लाइव मॉनिटरिंग करके उनमें खराबी का पता लगाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है क्लियर DTC, एरर कोड जनरेट होने पर उसे डिलीट करने के लिए यह ऑप्शन दिया गया है। फिफ्थ ऑप्शन है व्हीकल इन्फो, इसमें गाड़ी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे VIN नंबर, कैलिब्रेशन ID और कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन नंबर के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्स्थ ऑप्शन है O2 सेंसर टेस्ट, जिसमें ऑक्सीजन सेंसर की वर्किंग कंडीशन का पता लगाया जाता है। यह फीचर सिर्फ BS6 फेज 2 गाड़ियों में ही सपोर्ट करता है। सेवेंथ ऑप्शन है फ्रीज फ्रेम, जिसमें एरर कोड जनरेट होने के समय गाड़ी के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के कंडीशन की जानकारी स्टोर की जाती है, जिससे प्रॉब्लम पहचानने में मदद मिल सके। इस व्हीकल में एरर कोड नहीं है, इसलिए डेटा नहीं दिख रहा है। एट्थ ऑप्शन है लाइव डेटा, जो गाड़ी के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की लाइव वर्किंग दिखाता है। व्हीकल स्टार्ट करने पर हमें फ्यूल सिस्टम की वर्किंग, इंजन लोड, मैप सेंसर की वर्किंग, इंजन RPM, व्हीकल स्पीड, स्पार्क टाइमिंग, एयर टेम्परेचर, TP सेंसर की वर्किंग, ऑक्सीजन सेंसर की वर्किंग, MIL डिस्टेंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैटरी वोल्टेज और MIL टाइम देखने मिलता है। लाइव डेटा में कंपोनेंट सही होने पर उनकी रीडिंग में बदलाव देखने मिलता है और कंपोनेंट के खराब होने पर इनकी रीडिंग में कोई भी बदलाव देखने नहीं मिलता। लाइव डेटा में एक या एक से अधिक सेंसर सिलेक्ट करके उनके लाइव वर्किंग का पता चलता है। आखिरी ऑप्शन है इवेप सिस्टम, जिसमें गाड़ी के इवेपोरेटिव एमिशन सिस्टम की जांच की जाती है। यह फीचर भी BS6 फेज 1 और फेज 2 की कुछ गाड़ियों में ही सपोर्ट करता है।
अब आते हैं मेन मेन्यू के रिव्यू डेटा ऑप्शन में। यहाँ प्रॉब्लम को डिटेल में समझने के लिए लाइव डेटा रिपोर्ट को सेव किया जाता है। यहाँ एक और काम का ऑप्शन है वोल्टेज। यह फीचर बैटरी वोल्टेज बताता है। और अब स्कैनर का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है DTC लाइब्रेरी। इसमें गाड़ी से जुड़े P एरर, C एरर, B एरर और U एरर के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें स्क्रीन पर दिखाए जा रहे प्रोसेस के अनुसार डाउन एरो से नंबर चेंज करें, अप एरो से पोजीशन चेंज करें और फिर ओके बटन प्रेस करें। मेन मेन्यू के आखिरी में है टूल सेटअप, जिसमें लैंग्वेज, मेजरमेंट यूनिट, डिस्प्ले ब्राइटनेस, बीप साउंड बंद चालू करने और कलर थीम चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको V519 OBD स्कैनर को कनेक्ट करने का प्रोसेस और इसके फीचर्स समझ में आए होंगे। धन्यवाद।